नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं अब महीने का 300 रुपया म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करके 40 साल के बाद पूरे आपके बैंक अकाउंट पर 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ इस वीडियो पर बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लास्ट पे ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 300 रुपया महीने इन्वेस्टमेंट करके 40 साल के बाद 1 करोड़ रुपया आप बना नहीं पाएंगे। आप 300 रुपया इन्वेस्टमेंट करके ईयरली 12% रिटर्न पर आप 40 साल के बाद 35 से 36 लाख रुपया अर्न कर पाएंगे। और 40 साल के बाद ये आपका जो पैसा है, आपका इन्फ्लेशन आपका पैसे को खा जाएगा। दूसरे साइड पर देखा जाए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो आपका चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपका पैसा 35 लाख के बजाय आपका पैसा देखेंगे 20 लाख आ गया है। आप लोग 20 लाख आपके हाथ में पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप अप एसआईपी करना है। सब लोग देखेंगे बोलता है कि आप लोग 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करिए, आप 40 साल के बाद 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कर पाएंगे। लेकिन आप 40 साल के बाद 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में नहीं मिलेगा, 60 से 70 लाख रुपया मिलेगा। और बाकी जो आपका 30 लाख रुपया होगा, आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपका चार्ज देने में ही पैसा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप अप एसआईपी करना है। और ये स्टेप अप एसआईपी करके आप महीने का 300 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 40 साल के बाद आपके हैंड पर पूरे 90 से 1 करोड़ रुपया आपके हाथ पर होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है ये स्टेप अप एसआईपी होता क्या है। मान लीजिए आपने 2026 का जनवरी से दिसंबर तक महीने का 300 रुपया म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आपका ईयरली कितना हो जाता है, 3600 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया है। 2007 आते आते 2007 का जनवरी से लेकर 2007 का दिसंबर तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप क्या करेंगे, आप महीने जो 300 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 10% करना है, यानी कि 330 रुपये, यानी कि 300 रुपया का 10% करेंगे और कितना होगा, 30 रुपया होगा। तो 30 रुपया आपको 300 से ऐड करना है और 330 रुपया आपका 2027 के जनवरी से दिसंबर तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे ही 2028 जब आ जाएगा, 330 का आप फिर से 10% करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 33 रुपीज़। आपको क्या करना है, 330 और 33 रुपीज़ ऐड करना है, यानी कि आपका कुल मिलाकर हो जाता है 363 रुपीज़। आपको ये पैसे को 2028 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे ही आपको 1 साल के बाद आपको 10% के हिसाब से आपका जो मंथली का जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका 10% के हिसाब से आपको बढ़ाना है। ऐसे ही आपको चलते जाएगा, इन्फिनिटी चलते जाएगा। 40 साल के बाद देखेंगे आपके बैंक अकाउंट पर पूरा 1 करोड़ रुपया होगा। आप ये फुल फिगर में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1,05,13,207 रुपया होगा। 300 रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट पर 12% का आपका रिटर्न देगा। आप ईयरली 10% स्टेप अप एसआईपी करेंगे। तो ये पूरा आपका जो कैलकुलेशन है, इसी फॉर्मूले पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके 40 साल के बाद पूरे आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया होगा। वैसे तरीके से आप लोग महीने का 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर जाकर हिसाब लगाकर ये काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी से आप अपने पैसे को 10% के बजाय आप 12%, 15% ईयरली स्टेप अप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एचडीएफसी टॉप 100 फंड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ौदा बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऐसी 4-5 म्यूचुअल फंड है, ये सब फंड लार्ज कैप फंड है। आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क सबसे कम है, रिटर्न आपको 12 से 15% लेकर देगा। रिस्क सबसे कम है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 40 साल के बाद आपके सब पैसा भी मिल जाएगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये ऑल जो मैंने वीडियो बनाया है, जो डिस्कस किया है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है वहाँ से आप एडवाइस लीजिए, उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हो किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।